नाटो के यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित न करने पर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भड़के हुए हैं। जेलेंस्की ने शुक्रवार को हुए नाटो सम्मेलन को कमजोर और कंफ्यूज्ड करार दिया। एक वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने यह कहा कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन न लागू करके नाटो रूस को खुली छूट दे रहा है कि वह यूक्रेनी शहरों और गांवों पर बम बरसाए। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने नो फ्लाई जोन की डिमांड को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा करने से यूरोप में रूस के साथ बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि अलाइज इस बात पर सहमत हुए थे कि यूक्रेन के ऊपर नाटो के विमान उड़ान नहीं भरेंगे। नो फ्लाई जोन को लेकर पूरा विवाद क्या है, यूक्रेन और रूस के लिए इसके क्या मायने हैं और क्यों नाटो इससे इनकार कर रहा है, आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नो फ्लाई जोन क्या होता है। नो फ्लाई जोन उस इलाके को कहते हैं जहां किसी अनाधिकृत विमान को उड़ने की इजाजत नहीं होती। आमतौर पर यह इलाका सैन्य ताकतें तय करती हैं। युद्ध या संकट के समय ऐसे जोन बनाए जाते हैं। नो फ्लाई जोन में किसी तरह के विमान को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं होती। इसके उलट एयर स्पेस बंद करने से सिर्फ कमर्शियल विमानों पर रोक लगती है। अब आपको बताते हैं कि नो फ्लाई जोन बनाने की शुरुआत कब से हुई। पश्चिमी देशों ने साल 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद इराक के कई हिस्सों में नो फ्लाई जोन बनाया था। इसके बाद साल 1993 से 1995 के बीच बोस्निया और हर्जगोविना में सिविल वॉर के दौरान भी नो फ्लाई जोन बनाए गए। इसके बाद साल 2011 में लीबिया में गृह युद्ध के दौरान भी नो फ्लाई जोन घोषित किए गए थे। यूक्रेन में ऐसा क्यों नहीं करेगा नाटो? नाटो को यह डर है कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित करने से रूस के साथ सीधा सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है। अभी जो तनाव यूक्रेन तक सीमित है वह पूरे यूरोप तक फैल सकता है। नो फ्लाई जोन घोषित करने का मतलब यह भी होगा कि नाटो पायलट्स रूसी एयरक्राफ्ट्स को उड़ा सकते हैं। बात इससे आगे की है। नाटो को अपने मिशन को सपोर्ट करने के लिए रिफ्यूलिंग टैंकर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी तैयार करने पड़ेंगे। इनकी सुरक्षा के लिए नाटो को रूस और बेलारूस में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को नष्ट करना होगा। इससे तनाव और बढ़ेगा। एनबीटी ऑनलाइन के लिए दीपक वर्मा की रिपोर्ट।